की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत दिनों की बात है। रामनगर गांव में एक दयालु नाथ नाम का पहलवान रहता था। नाम तो दयालु था, पर दया उसके स्वभाव में नहीं था। उसकी माँ का नाम सीता था। उसने मेहनत मजदूरी करके दयालु नाथ को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो बेटा जो कि 10 साल के बाद बहुत ही मन्नत करने के बाद पैदा हुआ था। छोटे से ही वह बहुत बदमाश था। गांव के सभी बच्चों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। माँ सोचती रहती थी अभी छोटा है इसलिए ऐसा करता है, बड़े होने पर ऐसा नहीं करेगा। कुछ साल बाद जब वह बड़ा हुआ फिर भी उसकी आदत वैसी ही थी। और तो और अब वो अपनी माँ की इज्जत भी नहीं किया करता था। फिर भी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी। वो उसकी गालियाँ को अनदेखा करती रहती थी। सीता को ऐसा लगता था कि वह आज नहीं तो कल शादी के बाद जरूर सुधर जाएगा, लेकिन दयालु नहीं सुधरा। जब वह 20 वर्ष का हो गया तो वह और भी अत्याचारी बन गया। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई थी कि वह अपनी माँ को और पिता पर हाथ उठाने लगा था। 2 साल बाद उसके बूढ़े पिता भी दुनिया छोड़कर चले गए। माँ अब अकेली रह गई थी। उसे अपने बेटे की चिंता होती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे का क्या हाल होगा। उसे खाना बनाकर कौन देगा। उसकी माँ ने सोचा इसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर देंगे तो दयालु का जीवन सफल हो जाएगा। उसका ध्यान अपने परिवार में लगा रहेगा तो वह गुस्सा भी कम करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी के बाद तो वह और भी बिगड़ गया। उसकी पत्नी की माँ अपनी बेटी के घर मिलने आई थी। उसे भी एक दिन दयालु ने शराब के नशे में आकर मारा और गाली गलौज किया। बेचारी पत्नी क्या करती। वह गरीब परिवार से थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वह चुप रही। कुछ महीने बाद उसकी बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। 4 साल के अंदर उसकी पत्नी ने 3 बच्चों की जन्म दिया। दयालु उन बच्चों को भी मारा पीटा करता था। पुष्पा यह गम सहती रहती थी और कुछ नहीं कहती थी। नौकरों की तरह घर के सारे काम किया करती थी। रात को भी वो चैन की सांस नहीं ले पाती थी। उसका पति शराब पीकर आता और मारपीट करते रहता था। 10 साल तक तो बेचारी पुष्पा जैसे तैसे करके काम काज करती रहती और अपने अत्याचारी पति की मार सहती रहती थी, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे ऑफिसर बन जाएं और वे अपनी माँ की तरह जीवन न जी सके। भगवान की कृपा और पुष्पा की मेहनत रंग लाई। जो कॉलेज में पढ़ती थी वह बेटी प्रथम आई। उसकी माँ का सपना पूरा होने लगा। अपनी बेटी पर उसे बहुत ही गर्व था। एक दिन बड़ा मुकाम जरूर हासिल करेगी। अचानक एक रोज उसके पिता शराब के नशे में घर आए। अपनी बड़ी बेटी रीना को भला बुरा कहने लगे और मारने लगे। रीना पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाई। यहाँ तक कि उसकी माँ भी बचाने आई तो उसे भी मारा। यह देखकर उसके दोनों भाई चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगे। रीना अपनी गलती के बारे में पूछती है, मैंने कौन सी गलती की थी? सीधा कॉलेज से घर ही तो आ रही थी। पिता शराब के हालत में जोर जोर से बोलता है, मैंने अगली बार तुम्हें राहुल के साथ देखा तो समझ जाना। रीना धीमी आवाज में बोली, राहुल मेरे कक्षा में पढ़ता है और वह मेरा अच्छा मित्र है। पिता ने बोला, मैंने तुम्हें इतना बड़ा क्या राहुल के लिए किया है कि तुम उसके साथ चली जाओ? तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे शरीर के ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है। इसे मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता। रीना और उसकी माँ यह वाक सुनते ही चुप हो गए और अपने मन में सोचने लगे कि ये पिता है कि हैवान है। रीना अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि हर रोज के नाटक से वह थक चुकी थी। अब तो उसके पिता ने इंसानियत का हद भी पार कर दिया था। अब उसे पिता के नाम से भी घृणा होने लगी थी। आसपास के लोग भी उसकी मदद करने से डरते थे। किसी ने उसकी मदद की तो उसके पिता पड़ोसी लोगों से भी लड़ाई करते थे। लोग तो उसकी मदद करना चाहते थे,
पर कर नहीं पाते थे। उसकी माँ ने उसके लिए इतना संघर्ष किया था, उसे रीना पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब उसके पिता घर से किसी काम के लिए 2 दिनों के लिए बाहर चले गए थे, तभी पुष्पा ने सोचा यह अच्छा मौका है। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर पुष्पा ने रीना की शादी अपने सहेली के बेटे राहुल से कर दिया, जो राहुल उसकी कक्षा में पढ़ता था, और अपनी बेटी को इस नरक से निकाल देती है। उसी रात रीना और राहुल उस गांव से चले जाते हैं और नागपुर शहर में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। घर पर जब उसके पिता को यह बात पता चलती है तो हमेशा की तरह फिर से लड़ाई होती है। लेकिन आज की लड़ाई से पुष्पा को बहुत सुकून मिल रहा था। पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद जल्दी ही रीना वकील बन गई। उसने अपनी माँ पुष्पा को भी उस नरक से आज़ादी दिलाई और अपनी माँ सहित दोनों छोटे भाइयों को अपने साथ अपने घर में रखकर अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कराई। आज से वे सब एक समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः पुष्पा का यह संघर्ष पूरा हुआ। उधर उसके पिता अब अकेले अपनी जिंदगी जी रहा है। कोई भी उसे खाने के लिए नहीं देता है। जैसे तैसे वह पापी अपना जीवन जी रहा है, या कह सकते हैं कि अपने कर्मों का सजा भुगत रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धरती पर स्वर्ग और नर्क, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करें। कहानी होती है समाप्त।